उबड़ खाबड़ रास्ते मिलते हैं उसका भी सामना थोड़ा मोड़ा कर लेती है। यहाँ पे ग्लास रखेंगे वो भी नहीं हिलेगा। ये लग्जरी का एक ऐसा समंदर है जहाँ पर आप मतलब था नहीं पाएंगे। जो मेरी जिमनी है ना उससे बढ़िया माइलेज ये ई क्लास देती है। अब वो खतरा टल गया कि अपने आप गाड़ी ब्रेक लगाएगी और आप फटाक से आगे पहुंच जाएंगे, चोट वोट लग जाएगी। बाहर से धमाका सुनाई पड़ता है कि भैया अभी एकदम फर्राटा भरने को तैयार है गाड़ी। 100 पर ब्रेक लगाएंगे, महज कुछ दूरी लेते हुए खड़ी हो जाएगी। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये न्यू ई क्लास है, एक्सटेंडेड व्हील बेस। कीमत आप सबको पता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। और यहाँ पर अब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है, क्योंकि आपने मेरा वॉक अराउंड देख लिया है। लेकिन क्या है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये गाड़ी कितनी परफेक्ट है यहाँ के रोड्स के लिए, वो मैं अपने फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस गाड़ी में, जहाँ पर आपको BMW 5 सीरीज़ से हटकर कुछ अलग चीज़ चाहिए, जहाँ पर आपको अलग फीचर मिल जाए और साथ में अपने परिवार के साथ आप एक अलग तरह की यात्रा या कंफर्ट का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए क्यों बनी है और किन किन रास्तों के लिए परफेक्ट है, क्या है इसकी अच्छी वाली रफ्तार जहाँ पर आप इसे चला सकते हैं, कितना माइलेज दे जाएगी, इन सभी सवालों का जवाब मेरे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मौका मिला जब कोई गाड़ी रिव्यू करते हुए ना थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिला रियर सीट पर। तो रियर सीट के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ। और ये गाड़ी जो खरीदने वाला है बेसिकली वो कैसा बंदा होगा आपको भी बताएगा। एग्जीक्यूटिव होगा जो पीछे बैठकर, ड्राइवर उसका चला रहा होगा, पीछे बैठ के सुकून से अपने ऑफिस पहुँचेगा। कोई बिजनेसमैन होगा या कोई बहुत बड़े पोजीशन पर बैठा होगा किसी कंपनी में, वो लगभग 1 करोड़ की इस गाड़ी को, ऑन रोड की बात बता रहा हूँ, वो अफोर्ड करेगा। जब ई क्लास में बैठेगा तो क्या कंफर्ट मिलने वाला है। अगर उसकी हाइट 6+, अगर आप भी उसमें से एक हो और आप इसे खरीद रहे हो, अगर आपकी हाइट 6+ है तो अमित द्विवेदी जैसे आप बैठ सकते हो। ये लग्जरी मिलेगी, बढ़िया थाई सपोर्ट, बढ़िया लेग रूम, अच्छा सा हेड रूम। और ये आप पैनोरामिक सनरूफ खोलिए और एक लग्जरी के साथ में जो पैसे आपने चुकाए हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए निकल जाइए। एक बढ़िया रोड प्रेजेंस के साथ में ये गाड़ी आपको सड़क पर एकदम अलग बना देती है। और अच्छी बात क्या हुआ है इस वाली गाड़ी में, ये लॉन्ग व्हील बेस ऐसी है जिसमें अब जब इंडियन रोड कंडीशन, जैसे यहाँ पर आपको ख़राब पैचेस मिलते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते मिलते हैं, उसका भी सामना थोड़ा मोड़ा कर लेती है। मैंने इस गाड़ी को टेस्ट किया ईस्टर्न पेरीफेरल पर, जो बहुत ही बम्पी रोड में से एक आता है, मतलब सबसे ख़राब एक्सप्रेस वे में से एक इंडिया का है वो। वहाँ पर भी इसने मैनेज कर ली अपनी स्पीड को। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, लेकिन उसका फ़ायदा इसकी केबिन को मिला है। आपको भर भर के कंफर्ट मिल जाता है। अगर वेल पेव्ड रोड पर आप जा रहे हैं तो आप आंख बंद करके सो जाइए और यहाँ पे ग्लास रखेंगे वो भी नहीं हिलेगा। तो इतना बढ़िया केबिन है, वेल इंसुलेटेड है। म्यूजिक चल रहा होता है तो अलग दुनिया दे रहा होता है। चारों तरफ से घूमती एम्बियंट लाइटिंग आपको जिस समंदर में लेके जाती है ना, वो अलग ही आनंद दे देती है। तो मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है इस कीमत पर जब आप इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे या कंपेयर करेंगे 5 सीरीज से, तो मुझे लगता है 100% आप इस तरफ बढ़ जाएंगे। उसकी वजह बहुत सारी हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आप जाइए शोरूम, पहले इसका टेस्ट ड्राइव बुक करिए और इसके सारे फीचर्स जो है एक्सपीरियंस करिए, फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये लग्जरी का एक ऐसा समंदर है जहाँ पर आप मतलब था नहीं पाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे और आपको मज़ा आने वाला है। और अपनी इस कीमत को जस्टिफाई करती फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे आर्मरेस्ट यहाँ पर ऐसे मिल जाता है, आप वायरलेस चार्जिंग पोर्ट यहाँ ऐसे लगा सकते हैं और आप सुकून से पूरा बैठकर आराम कर सकते हैं। और बहुत सारे आपको यूटिलिटी स्पेस वगैरह इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो भैया अब मैं लेके चलता हूँ आपको फ्रंट सीट पर और अपना वो एक्सपीरियंस आपसे साझा करता हूँ जो मैंने इस गाड़ी के साथ में जिया है। तो मर्सिडीज़ की इस ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस के साथ में काफ़ी कुछ जिया। लगभग 100 किलोमीटर का ड्राइव एक्सपीरियंस फर्स्ट ड्राइव पे आपके पास पहुंच रहा है। तो इससे ज़्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन जो चलाने का यहाँ पर एक्सपीरियंस था उस लिहाज से अगर फीचर्स देखेंगे तो फीचर्स की पूरी लिस्ट शेयर कर रखी है हमारे डिटेल वॉक अराउंड में, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। लेकिन अगर उठा कर देखेंगे, एक बार फिर से आपको बताऊं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खास मिल जाती है। जैसे सेल्फी कैमरा है इस गाड़ी में आ गया है, साथ में आपको 8 एयरबैग इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, पहले की तुलना में थोड़ी सी लंबी हुई है, जिससे रियर सीट पर और ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है। पावर आउटपुट की अगर बात करें तो जो गाड़ी में चला रहा हूँ ये 200 है, मतलब पेट्रोल वाला वेरिएंट में चला रहा हूँ। 194 bhp का पावर आउटपुट देता है, 320 Nm का टॉर्क निकलता है। और ये 48 का जो सिस्टम है
का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वो इसमें मिलता है। हालांकि ये लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर फोकस नहीं करते हैं, पर एक चीज़ मैं देख रहा था जब से चला रहा हूँ, माइलेज मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है इस गाड़ी में। तो जो मेरी जिमनी है ना, उससे बढ़िया माइलेज ये ई क्लास देती है। और अब आप हंसना मत यहाँ पर, फिर मत बोलना शुरू कर देना कि तुमने जिमनी ली क्यों थी। लेकिन मैं अभी सिर्फ इसी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप इसका स्पोर्ट मोड नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर 7.5 सेकंड में आपको 100 पकड़वाना है तो स्पोर्ट मोड पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कुछ मोड मिल जाते हैं, ECSI इंडिविजुअल, आई का मतलब इंडिविजुअल, उस पर चलाइएगा, नॉर्मल रहेगा, इको पे बढ़िया माइलेज दे जाती है। तो मुझे 11-12 के बीच में माइलेज दिया, और कुछ टाइम पर 10.5, और जब बहुत तेज़ चलाया और चीज़ें करी, स्पोर्ट मोड पे एक्सप्लोर किया, तो ये 9.4 पर आ गया, 994 किलोमीटर प्रति लीटर पे माइलेज आ गया। एसी का कूलिंग बहुत अच्छा है इस गाड़ी में, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। 5 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है, लेकिन इसका टर्निंग रेडियस इतना प्यारा है, जैसे छोटी सी गाड़ी आप कोई हैचबैक मोड़ते हैं ना, उतनी कम जगह लेते हुए मुड़ जाती है, और ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब कहीं पर पार्क कर रहे होते हैं, इसका 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छा है, और आपको आराम से गाड़ी पार्क करने की सहूलियत दे देता है। ट्रैफिक में होते हैं तो वहाँ पर ये पॉपअप आता रहता है, वो अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में एक चीज़ और ख़ास हो गई है, जो किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा, इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन रह जाता था, ब्रेक असिस्ट, जिससे सडन ब्रेक होता था ना, अब नए अपडेट में उस सिस्टम में वो ख़त्म हो गया है, अब वो बंद रहता है। आप चाहें तो उसे ऑन कर सकते हैं, तो अब वो खतरा टल गया है कि अपने आप गाड़ी ब्रेक लगाएगी और आप फटाक से आगे पहुंच जाएंगे, चोट वोट लग जाएगी। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पिकअप लाजवाब है, कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे इस गाड़ी से, और पेट्रोल के साथ में भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। मतलब ये जिस तरह की लीनियर पावर डिलीवरी देती है, आप आराम से, मतलब तेज़ चलाना तेज़ चलाइए, नहीं तो नॉर्मल चलाइए, बढ़िया माइलेज प्राप्त कर लीजिए। ये इतना रिफाइंड है कि मतलब केबिन इंसुलेशन हमेशा बना रहता है, इंजन अपना काम करता है। जब आप स्पोर्ट पर लगाओगे तब जाके थोड़ा सा बाहर से धमाका सुनाई पड़ता है कि भैया अभी एकदम फर्राटा भरने को तैयार है गाड़ी, नहीं अदरवाइज आपको कुछ नहीं पता चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसका इंजन स्टार्ट है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जैसा फील होगी ये गाड़ी, और ये आज के जो मानक हैं उस हिसाब से जो इंजन बनाए जा रहे हैं, वो उसका श्रेय उसे जाता है। और मुझे लगता है इसके बावजूद इसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं महसूस होगी। जब किसी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होंगे, डर लगेगा कि कहीं भी नीचे टकरा ना जाए, लेकिन जब तक एक्सट्रीम स्पीड ब्रेकर नहीं आते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। ओवरटेकिंग में कोई इशू नहीं है। मैं देख रहा था सिटी ट्रैफिक में अगर चला रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर नॉर्मल आप कंफर्ट के सहारे इसके आगे बढ़ते रहिएगा, कंफर्टेबल ड्राइव के सहारे आपको ये गाड़ी आगे बढ़ाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, कम्युनिकेटिव है। जब आप चल रहे होते हैं तेज़ी के साथ, कॉर्नर कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी ये कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखती है, और आपको धैर्य बस अपनाना है कि भैया इस गाड़ी के साथ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको संयम बरतना है। क्योंकि जो आज की अनुशासित लिमिट है वो 100 है, 100 के ऊपर जाने को हमेशा बेताब रहती है। तो आपका चालान बचाने के लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, 100 पर ब्रेक लगाएंगे, महज कुछ दूरी लेते हुए खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा सामने वाली सीट की बात करेंगे, बहुत कंफर्टेबल है, एम्बिएंट लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी है, साउंड सिस्टम का तो कोई जवाब ही नहीं है, और सब एक्सपीरियंस किया है। हाइपर स्क्रीन आपको इसमें 3 मिलती है, तो 56 इंच का सीना मोदी जी का, आप भूल जाएंगे इसे देख के। तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 56 इंच हो जाता है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बोनेट जैसे, मतलब वो सारे फीचर रिपीट नहीं करूँगा तब भी चलेगा। यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट इतने कि पूरे परिवार का आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। परिवार के लोग बैठेंगे तो भी कंफर्टेबल थे, लेकिन अगर इस गाड़ी में सिर्फ 4 लोग बैठेंगे तो मतलब उनको बहुत सारा कंफर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे आगे भरेंगे तो फिर भरने जैसा हो जाएगा, तो इस गाड़ी का सारा कंफर्ट चला जाएगा, सिर्फ आप एडजस्ट करते रह जाएंगे। तो अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अच्छे से, तो सिर्फ 4 लोग बैठिएगा, फुल लग्जरी के साथ आप पूरा ट्रैवल करके चले आएंगे। मेरे ड्राइव एक्सपीरियंस में मैंने फ़िलहाल इतना ही एक्सपीरियंस किया है, और ये फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस था जो आपसे साझा किया है। मर्सिडीज़ मी ऐप आता है जिससे आप बहुत सारे कमांड दे के ये सनरूफ वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो जब मौका मिलेगा तो एक्सपीरियंस करिएगा। जब मेरे पास कभी लंबे टाइम के लिए गाड़ी आएगी तो वहाँ पर आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे, अगर आप कोई सवाल करते हैं तो। आप सबको पता है मेरा इंस्टा हैंडल पावर ऑन व्हील, आइए जुड़ जाइए, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये गाड़ी कैसी लगी, रोड प्रेजेंस वाइज कैसा लगा, क्योंकि रोड पर जब चल रही है ना तो लिटरली मतलब अपनी साइज़ से और अपने फीचर से, क्योंकि जो हाँ हेडलैम्प की बात करना भूल गया था, यहाँ पर जो आपको हाई परफॉर्मेंस एलईडी हेडलैम्प मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगा पॉपअप डोर हैंडल जो दिए गए हैं, चाबी जेब में रहेगी, आप गाड़ी के पास पहुंचोगे, आप स्वागत के लिए वो बाहर निकल आएंगे, वो मज़ेदार लगा। और जो सॉफ्ट क्लोज आता है, जैसे आपने दरवाज़ा छोड़ा,
लोगों की आदत होती है, खटाक से पटका तो इसे पटकने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा आगे छोड़ दो और धीरे से बंद होगा, वो भी आप फील ले पाएंगे। तो चलिए, अमित द्विवेदी का तो हो गया। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मैं चलता हूँ, थोड़ा सा और इंजॉय करके आता हूँ।